अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं माश और चने की दाल। बहुत ही मज़े की ये बनती है और सर्दियों में ख़ास तौर पे हमारे घरों में यही दो दालें बनती हैं। एक तो माश और चने की दाल, इसको हमारे पंजाबी में बड़े बूढ़े जो हैं वो कहते हैं माँ छोलियाँ दी दाल। तो माँ छोलियाँ दी दाल आज हम बना रहे हैं, जिसको हम माश और चने की दाल भी कहते हैं, काली पीली दाल भी कहते हैं। और इसको हम बचपन में कहा करते थे जो दही वाली दाल है वो हमने बनानी है आज। तो अम्मी ने जब पूछना कि आज क्या पकाएं, तो हमने कहना कि दही दाल, क्योंकि हम इसमें ठंडी दाल हो तो फिर इसमें दही डाल के खाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो इसको आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं बनाने का तरीका। 1 कप हमने लिया है चने की दाल का और 1/4 कप है इसमें माश की दाल। तो इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और 1.5 लीटर के करीब पानी लिया है हमने, उसमें धुली हुई दाल ऐड कर दी है। और इसके अंदर सिर्फ मिर्चें ऐड की हैं 2 टीस्पून, और हल्दी डाल दी है 1/2 टीस्पून, और इसके अंदर नमक डाल दिया है बेजायका। इसको हमने 15 मिनट के लिए प्रेशर किया है। अब इसका तड़का तैयार कर लेंगे। एक तरफ हमारी दाल गल रही है और तड़का हमारा, लहसुन हमने लिया है काफ़ी सारा, एक पूरा ब्रंच लिया है हमने, उसको बारीक काट लिया है। चाहें आपको इस तरह ना पसंद हो तो आप कूट लें, तो हमें इस तरह ही पसंद है ये। तो ये हमने, अब दाल हमारी गल चुकी है। 15 मिनट के बाद इसमें हमने अदरक ऐड कर दी है मोटा मोटा काट के, और साथ ही सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। चाहें तो इस स्टेज पे डाल लें, चाहें तो तड़के में डाल लें या शुरू में ही डाल दें, जिस तरह आपको पसंद आए उसी तरह से डाल दें। हम तीनों तरीके से ही डाल लेते हैं, जब मौका मिले जब दिल करे डाल लेते हैं। तो इसको जब ये गल जाए तो इसको अच्छी तरह से वुडन स्पून के साथ मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाए। और तड़का हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हमने डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, वाइट ज़ीरा, और इसको अच्छा सा रेड कर लिया है। और इसको अब हम डाल देंगे अपनी दाल के अंदर, जो कि बिल्कुल अच्छी सी घुल चुकी है, ना तो पूरी घुल गई है और ना ही पूरे दाने हैं इसमें, और बहुत अच्छा सा टेक्सचर आया है दाल का। तड़का इसको लग गया है और इसकी बड़ी तेज़ आवाज़ आती है इस तड़के की, पूरे घर में फैल जाती है आवाज़, और खुशबू तो इसकी पूरे मोहल्ले में जाती है। आप भी एक दफ़ा बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी ये दाल। हमारी नानी अम्मा अमृतसर से थी, वो बहुत ये दाल बनाया करती थी और हमें भी ये बचपन से लेके अब तक बहुत ही पसंद है। हमारी अम्मी भी बहुत शौक़ से बनाया करती थी और हम भी। तो हमारे घरों में ये वाइट राइस के साथ बहुत ही पसंद की जाती है, और रोटी के साथ इसमें गरम गरम में मक्खन या देसी घी डाल लिया जाता है और इसको रोटी के साथ एंजॉय किया जाता है। और सुबह को हमारी ये शुरू से ही, बचपन से ही आदत है कि हमने इसको ठंडी दाल में ठंडा दही डाल लेना है, 1 बाउल दाल का, और 2-3 चम्मच उसमें दही के डाल के रोटी के साथ एंजॉय करते हैं। तो दाल को हमने चख लिया है, इसमें नमक थोड़ा सा कम है। अब हम इस स्टेज पे, इसमें तड़का लग गया है, अब इसमें हमने गरम मसाला डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के, और अब इसमें हम डालेंगे नमक भी इसमें ऐड कर देंगे। इसी स्टेज पे हमने चख लिया था। और सब्ज़ धनिया इसमें डालेंगे, और ये बहुत ही मज़े की लगती है दाल। जो भी इसको हमारे घर में आके खाता है उसको बहुत ही पसंद आती है ये हमने नमक ऐड कर दिया, नमक इसमें काफ़ी कम था। और सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं इसमें, सब्ज़ धनिया। और ये सर्दियों में हमारे घरों में ये 2 ही किस्म की दालें ज़्यादा बनती हैं, एक तो साबुत माश बनते हैं और एक ये वाली दाल माश की और चने की दाल। तो आप भी इस तरह से बना के देखिए, अल्लाह करे आपको बहुत ही पसंद आए और आप इसके फ़ैन हो जाएं। हमारे बहुत से मिलने वाले हैं जो इसके बहुत फ़ैन हैं, और जब ये बनती है पूरे घर में सौंधी सौंधी सी खुशबू फैल जाती है, और तड़के की अलग से। तो आप भी बनाइए, अल्लाह करे आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।